जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अपने इस विधानसभा का चुनाव को लेकर के हर पंचायत का भ्रमण कर रहा हूं, हर प्रखंड का भ्रमण कर रहा हूं और आज फिर से मैं आपके कटकमसांडी प्रखंड के दौरे पर हूं और ये आप लोग देख रहे हैं कि देखिए सड़क का कितना बुरा हाल है। आज यहां पर लगभग 2 दिन हो गया है, बिजली कट आउट है, लेकिन इसका कोई सूद लेने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इनकी कंधों पर ये जिम्मेवारियां हैं, बिल्कुल वो अपने इन जिम्मेवारियों से काफ़ी दूर भागते हैं और यही वजह है कि जब चुनाव में ऐसे गीदड़ के रूप में जो लोग आते हैं और गलती से लोग उनका साथ भी दे देते हैं और उसके बाद खमियाजा यहाँ के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इन सड़कों पर ग्रामीणों को गुजरना कितना मुश्किल रहता होगा। और क्योंकि मैं अभी जनसंपर्क में हूँ और लगभग हर गांव जा रहा हूँ, पंचायत के हर क्षेत्र में जाने का मेरा भरपूर प्रयास रहा है, तो ऐसे न जाने कितने गांवों को मैंने देखा है कि जो बिल्कुल मतलब ग्रहण लगा हुआ है, विकास के नाम पर बिल्कुल उनको ठगा गया है। आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा बोल्डर है और बिल्कुल ये जंगलों से होता हुआ ये गांव है। इतना पीड़ा होता है अपने इस प्रदेश का ये हाल देखकर, अपने इस हजारीबाग सदर विधानसभा का हाल देखकर। और ये सिर्फ हजारीबाग का ही हाल नहीं है, लगभग झारखंड के हर एक सुदूरवर्ती इलाकों का यही हाल है, जहां पर इन पूंजीपतियों ने बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है अपने क्षेत्र के लोगों को। उन्हें किसी भी तरीके का बिल्कुल इंसानियत नहीं है, उनके भीतर की मानवता और संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी है। और देखिए कि किस तरीके से लोग बिल्कुल लाचार हैं, बेबस हैं, इन परेशानियों को झेलते हुए। बिल्कुल अब उनका हर एक लोगों पर से विश्वास उठ गया है, जिसका नतीजा होता है कि जब मैं भी क्षेत्र में जाता हूं तो काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने पर, वार्तालाप करने पर उन लोगों को बिल्कुल हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ है, इन्हीं सारे कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये पीड़ा उठाया है और इस लड़ाई को लड़ने का हम लोगों ने हिम्मत जुटाया है। आपको हम फिर से दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारा ये प्रचार वाहन है और इसी प्रचार वाहन के माध्यम से मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि जितना हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी दुर्गम है, यहाँ पर पहुँच पाना इतना आसान नहीं है 4 पहिया के माध्यम से। तो मैंने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है कि भाई हमें अपने क्षेत्र के हर एक गांव तक अपनी पहुंच संभव बनानी है और इसी के लिए मैंने ये 2 पहिया का सिलेक्शन किया है और काफ़ी इससे मुझे सहूलियत भी हो रही है और लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ियों से ये घिरा हुआ गांव है और इन्हीं सब सड़कों, टूटी फूटी सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर कर दिए हैं लोगों को। देखिए हमारे कैमरे में आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दिख रहे होंगे कि ये जंगल से आ रहे हैं और कोशिश करेंगे हम इनसे बात करने का भी कि क्या है और वो अपनी क्या राय देना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए आ रहे हैं। चाचा प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है। ये जो टूटा फूटा आपका क्षेत्र का जो सड़क है, इस पर क्या राय देना चाहिएगा? सड़क आज से हम लोग बोल रहे हैं कि बनाने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। मनीष जसवंत कई बार आ चुके हैं, फिर भी नहीं ध्यान देते हैं, है ना? बहुत तो किया, तो फिर भी तो उनको आप लोग कहीं और भेज दिए। भेज का दीजिए आप, उनका किस्मत। लेकिन बताइए कि जो आप लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, कहीं से भी सही है? ना कोई सही नहीं है। ये रोड एकदम जानते हैं बहुत खराब है एकदम, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी भाजपा के 2 बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दिए हैं, है ना, इतना बिहड़ जंगल में। तो देखिए इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा लेकर के, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि समाज में जब चुनाव का समय आता है तो समाज के कुछ पूंजीपति घराने के लोग चुनाव चिन्ह लेकर के आ जाते हैं, ऊपर से चोला पहन कर आ जाते हैं, लेकिन जब काम की बात होती है तो अपनी जिम्मेवारियों से पीछे भाग जाते हैं, है ना? तो इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर के आपका ये लड़का, आपका ये नाती पोता, जिस रूप में आप हमको देखिए चुनावी मैदान में आया है और इन्हीं सब काम के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग भी वंचित हैं।
तो अब हम लोगों को ये पीड़ा उठाना है और हर संभव हम लोगों को कोशिश करना है कि अपने क्षेत्र के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास के काम को पहुंचाना है ना। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ देखिए, जहां पर लोग तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं वहां हम लोग काम की राजनीति करते हैं, वहां हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, वहां हम लोग पलायन की बात करते हैं, वहां हम लोग शिक्षा रोजगार और चिकित्सा की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ चाचा हमारे मिले, क्या संदेश देना चाहिएगा चाचा हमारे लोगों को? कौन अतिथि से हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, चुनावी मैदान में हम लोग आ रहे हैं तो लोगों से मिलना जुलना चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जनसंपर्क अभियान है ताकि हम आपसे मिल सके, आप हमसे मिल सके, और लोगों को कोई एक छोटा सा संदेश दे दीजिए कि भाई पार्टी से बढ़कर अब हम लोग को प्रत्याशी का चर्चा करना है। पार्टी के नाम पर लोग ऐसे ही ठगे जाते हैं, वास्तविक पार्टी के नाम पर एकदम तो ठगी जा रहा है हम लोग, है ना, है ना, एकदम बिल्कुल। तो हम लोग एक दो बार अति पार्क गए थे, मनीष जायसवाल के यहाँ करीब 15-20 आदमी गए थे, उनका मेरा हम लोग को रोड बना दीजिए। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बोल दिया कि नेशनल पार्क में आता है तो ऐसे आता है वैसे आता करके। अरे भाई, जब नेशनल पार्क का क्षेत्र में आता है, जब ये सड़क बन सकता है तो पक्की सड़क नहीं बन सकता है? देखिए पीसीसी वगैरह हो ही रहा है टोला में। तो फिर हम लोगों को काहे छोड़ दिया गया है? बुद्धि सिखाते हैं। तो अब ये सब बुद्धि नहीं चलने वाला है। अब हम लोग काम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये काम होकर रहेगा। जब फॉरेस्ट का एरिया में है और फॉरेस्ट ने बोल्डर बिछाने का एनओसी कर दिया है तो इसको कालीकरण का एनओसी काहे नहीं देगा? हाँ, क्यों? क्योंकि इस पे फॉरेस्ट के लोग को भी आना जाना है और ग्रामीणों को भी आना जाना है। तो ये सारी लड़ाइयां हम लोग लड़ेंगे और कानूनी रूप से हम लोगों को काम सिद्ध होगा। चलिए, तो ठीक है, देखिए ग्रामीणों को किस तरीके से छोड़ दिया गया है, बाद बाकी मिलते हैं आप लोग के साथ। धन्यवाद।